मंदसौर जिले में आयोजित गांधी सागर रिट्रीट फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां कार्यक्रम का संचालन करने वाली कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी और पायलट के पास लाइसेंस भी नहीं था। बावजूद उसकी सीएम को हॉट एयर बलून में बैठा दिया गया। मंदसौर की गांधी सागर रिट्रीट फेस्टिवल में उस वक्त हड़कंप मचा जब उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव हॉट एयर बलून में सवार थे। तेज हवाओं के चलते ये बैलून असंतुलित होकर झुकने लगा और बर्नर की लपटें बैलून के कपड़े तक पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला और समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। जानकारी के अनुसार बैलून उड़ाने वाले पायलट के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा कार्यक्रम का संचालन करने वाली कंपनी लल्लू जी एंड सन्स पहले से ब्लैक लिस्टेड बताई जा रही है, जबकि डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों के तहत हॉट एयर बलून उड़ाने के लिए पायलट का लाइसेंस और एयर ऑपरेटर परमिट अनिवार्य होता है। उसके बाद सीएम को हॉट एयर बलून में बैठा दिया गया, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये हमारे प्रदेश का एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय सीएम मोहन यादव जी, जो स्वयं गृह मंत्री भी, जो कहीं पर किसी कार्य के लिए जाते हैं, वो वहां उस हॉट स्टिक गुब्बारे में होते हैं और उसमें इस तरह का हादसा हो जाता है। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है और ये एक सीएम साहब के लिए नहीं। जब सीएम साहब भी खुद मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो फिर ये आम जनता का क्या? क्या उसके पहले उस कंपनी का लाइसेंस देखा गया? जो पायलट उसको जिसको उड़ाना था उसका लाइसेंस था? क्या कंपनी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं थी? इन सारी बातों की जानकारी पहले क्यों नहीं ली गई? सीएम साहब के जाने के बाद सीएम साहब उस बलून में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी वीडियो देखने में आ रहे हैं कि बहुत देर तक तो उसे प्रयास किया गया और प्रयास करने के बाद उड़ाने का प्रयास किया गया और उसमें घटना घट गई, आग लग गई। कल से अगर ये बलून उड़ जाता, थोड़ी हाइट पे चले जाता, सीएम के साथ उसमें सीएम साहब उसमें रहते और हादसा हो जाता, तो क्या किया जाता है इसको? यह कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। बहुत बड़ी इसमें कहीं न कहीं गलती की गई है और वो भी उस एरिया में जहाँ सीएम साहब के पहले भी काफिले के अंदर, उसी से सटे जिले में, उनके काफिले में डीजल में भी गड़बड़ हो चुकी है। तो सीएम साहब के साथ ही जब इस प्रदेश में चूक हो रही है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? और उस परिस्थिति में जब सीएम खुद गृह मंत्री भी हैं और घटना घट जाने के 24 घंटे के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आ रहा है। ये बहुत सारी बातों पर फोकस कर रहा है। ये घटना कहीं एक नहीं है, घटना का घटना, और उस पर एक्शन नहीं लेना, संबंधित कंपनियों पर एक्शन नहीं लेना, संबंधित अधिकारियों पर एक्शन नहीं लेना, माननीय मुख्यमंत्री जी पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है कि जब आपकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है और आप उसमें 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। संबंधित पेपरों में सब आ रहा है, न्यूज़ों में सब आ रहा है कि वहां पर गलतियां हुई है, भारी चूक हुई है, उसके बाद भी आपके द्वारा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे एक बहुत बड़ी चूक का अनुमान लग रहा है, कहीं ना कहीं सबकी इसमें आपस में मिली भगत का अनुमान लग रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके ही साथ जब इस तरह की चूक होगी तो आम जनता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। आप इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके, इस पर गौर करते हुए संबंधितों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस पे आगे एक्शन लें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा की चूक को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित हो रही है और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश में राजनीति भी की जा रही है और कांग्रेस लगातार सरकार पर और सिस्टम पर आवाज भी उठा रही है और सवाल भी खड़े कर रही है। हालांकि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इसमें स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम इसको जांच के बाद तुरंत गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सिस्टम से जो गलती हुई है और सिस्टम के कारण जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कार्य दिया गया और जिस तरह से बड़ी चूक हुई है, जिससे बड़ी घटना भी हो सकती थी, तो अब इस मामले में लगातार जांच की जा रही है और कार्रवाई करने की भी जानकारी सामने मतलब आ रही है। मैं खबर मध्य प्रदेश के लिए अमृत शर्मा, भोपाल।